जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं आपके। आप देख सकते हैं, आपके समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई प्राइमरी स्टैंडर्ड ये होता क्या है और कहाँ इसका यूज होता है और क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। तो इसका बेसिकली यूज हम फार्मा इंडस्ट्री में करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री हो गई अपनी, और लेबोरेटरी हो गई, और क्यूसी एडीएल। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। और मेन जो इसका रोल तो इसका जी केमिस्ट्री के अंदर ही है। तो ये देख भी सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन भी है आज कि व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किसको कहा जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है। ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री इज ए substance with a known and highly accurate concentration used to determine the concentration of other solution or to calibrate of instruments। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे, तो ये जो लिखा है ये डेफिनेशन है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं वो केमिस्ट्री की भाषा में उनको कहा जाता है जो क्या होंगे जी, जो होंगे नॉन होंगे, ठीक है, और ज्ञात होंगे, और हाईली एक्यूरेट कंसंट्रेशन होगी, जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाईली एक्यूरेट होगी। ठीक है जी, और उनका जो यूज हमें करना है, तो यूज किस में करते हैं, उसका यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है अननोन सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन जानने के लिए हमें क्या करना है, उसका करना है यूज। और दूसरे क्या करते हैं हम, इसका जो यूज करते हैं हम वो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने में इसका यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं जी, एचपीएलसी का करते हैं हम कैलिब्रेशन। तो एचपीएलसी का कैलिब्रेशन करने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैफीन। तो कैफीन का यूज हम करते हैं। और कुछ हमारे टाइट्रेशन सोलवेंट भी होते हैं। तो टाइट्रेशन सोलवेंट होते हैं जैसे जिंक हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हो गया। तो इस तरह के क्या हैं जी, ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, इतना आप छोड़ दें, कोई आपत्ति नहीं है, बस समझने के लिए हमें समझना है। तो क्या समझना है, तो ये सब्सटेंस विद ए नॉन एंड हाईली एक्यूरेट कंसंट्रेशन, जो उनकी कंसंट्रेशन वो हाईली एक्यूरेट होगी और वे नॉन होंगे, मतलब ज्ञात होंगे। और उनका जो यूज करते हैं, किस में करते हैं, किसी अननोन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए हो और कैलिब्रेशन करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का। तो ये होते हैं हमारे, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा नॉइज, ये होते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हम बात कर लें तो भाई प्राइमरी स्टैंडर्ड की कुछ अपनी विशेषताएं भी होती हैं, यानी कि करेक्टराइज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि इसकी विशेषताएं। तो इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। एक तो क्या होंगे भाई, ये हाईली प्योरिटी के होंगे। दूसरे क्या होंगे हमारे जी, स्टेबिलिटी होगी, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए स्टेबिलिटी। और इसका जो नॉन केमिकल फार्मूला, और जो इसका केमिकल फार्मूला है वो नॉन होना चाहिए। और इसका जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट भी क्या होना चाहिए, इसका ज्ञात होना चाहिए और हाई होना चाहिए। ठीक है जी, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं भाई। हाई प्योरिटी,
जो अभी हमने बात करी थी हाई प्योरिटी की, तो हाई प्योरिटी के बारे में कुछ कहा है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्सट्रीमली प्योर, मतलब एक्सट्रीमली प्योर होनी चाहिए, वो अच्छे प्योर होने चाहिए, और ऑब्टेन विद ए प्योरिटी ऑफ 99.98 और ग्रेटर, और जो इसकी प्योरिटी होगी वो हमारी 99.98 से और अच्छी और अधिक होनी चाहिए, यानी कि 100 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं यानी कि 99.99% रहें तो और भी अच्छा माना जाएगा। यानी कि वैसे हमारा जो ये है तो हमारी लिमिट सी लगभग इतनी 99.98% और ग्रेटर होगी। तो जो इसकी प्योरिटी है, प्योरिटी हमें क्या देखनी है भाई, हाई प्योरिटी होनी चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड मस्ट भी एक्सट्रीमली प्योर होनी चाहिए, और उसकी जो लगभग रहेगी इतनी प्योरिटी इसकी होनी चाहिए। फिर अगले देख लेते हैं भाई इसकी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए इसकी भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, दे शुड नॉट डिकम्पोज। ठीक है जी, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए, कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि वो डिकम्पोज ना हो सके। शुड नॉट रिएक्ट विद, दूसरा पॉइंट क्या है, शुड नॉट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं तो उनके साथ भी उसी की करना है, रिएक्शन नहीं करना, ऐसे होने चाहिए जो वे हमारे वातावरण में रिएक्शन ना कर सकें। वो कैसे, जैसे कि वातावरण में क्या कहा है इसने, शुड नॉट बी रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। तो इसका क्या मतलब, एक तो मॉइस्चर मिलेगा हमें इन्वायरमेंट से, और एक हमें मिलेगी ऑक्सीजन। तो ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकें और ना वो मॉइस्चर लेकर कोई रिएक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में तो हम अभी प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में इतना ही लेकर के आए थे। यदि आप चाहते हैं कि और मतलब और कंटेंट आपको दिया जाए और अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट करा जाए। तो मैं कंप्लीट इस सेशन को और इस प्राइमरी स्टैंडर्ड की एक वीडियो फिर से बना दूंगा, और स्टडी करके आप रिसर्च करने के बाद ही मैं ये डालता हूँ। तो फिर इसको कंप्लीट वे में हम समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके लाइक का। तो आप बताएं और चैनल को जब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वे लाइक करें, और अगर आपके कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है जी, और इसकी कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी। और इसमें है जैसे कि इसके एग्ज़ाम्पल भी हैं कुछ, क्या क्या हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में होते हैं, वे कैसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ये सारी बेहतर जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तभी मैं सेशन को करता हूँ स्टॉप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वॉचिंग टिल एंड। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।